हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ आलम और मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूँ। आज मैं आप सभी के सामने बात करने वाला हूँ लाइफस्टाइल की, कि ज़िंदगी हमारे लिए क्या अहमियत रखती है और हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जी रहे हैं। जी हाँ, आ, आज की इस दौर में अगर आप देखें, इस लॉकडाउन में जब हम घरों में बंद हैं, हमारे पास कोविड-19 का कोई भी इलाज अभी तक मौजूद नहीं है पुख्ता तौर पे। और इस समय के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे हम इस कोविड-19 से लड़ सकते हैं, वो है हमारी इम्यूनिटी। यानी हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, वो ही हमारा इस समय सुरक्षा ढाल है। अगर हम बात करें इस सुरक्षा ढाल की, यानी हमारी इम्यूनिटी की, तो हमारे अंदर वो इम्यूनिटी कैसे बनती है? बिल्कुल वो बनती है हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड होके। यानी कि अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, हम हमारे जीवन शैली को अच्छी तरीके से जी रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो वो एक बहुत ही उम्दा किस्म की इम्यूनिटी प्रदान करती है। अब लाइफस्टाइल क्या होती है? ये कुछ चीज़ों पे निर्भर करती है लाइफस्टाइल। आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके का खाना पीना रखते हैं, गलत खाने का चयन तो नहीं कर रहे हैं, जंक फूड्स ज़्यादा ना खाते हों, या फिर शुगर का ज़्यादा सेवन ना कर रहे हों, कोई भी फ्राइड फूड्स ज़्यादा ना खाते हों, तली हुई चीज़ें। दूसरी चीज़ होती है आपकी नींद कैसी है, क्या आप अपनी नींद के साथ कोई सैक्रिफाइस तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सारा दिन काम कर रहे हैं, बस एक मशीन की तरह बने हुए हैं, 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, नींद के लिए समय ही नहीं रह गया है। इससे भी आपकी ज़िंदगी में आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी कैसी है, तनाव भरी है, बिना तनाव के। अगर आपकी ज़िंदगी में तनाव है तो बेशक ये आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर आपकी ज़िंदगी में तनाव की कमी है, यानी कि कम तनाव है, तनाव मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, तनाव होना चाहिए, स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो होता है, यानी कि थोड़ी देरी वाला, वो बहुत अच्छा होता है, आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में लेके जाता है, आपको काम करने में आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क बनाता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा समय के लिए रुक जाए आपकी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोशिश कीजिए ज़िंदगी में तनाव ज़्यादा ना हो। ज़्यादा तनाव आपकी इम्यूनिटी को हानि पहुँचाता है, तो इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल मच जाती है। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ें मायने रखती हैं हमारी ज़िंदगी में? आपका दिनचर्या, यानी आपकी डेली रूटीन कैसी है। डेली रूटीन के बारे में बात करें तो एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सारा दिन बैठे रहते हैं। लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, वो भी कुछ ऐसा है कि वो बस सोए रहते हैं, या जिनके पास काम बढ़ गया है वो सारा दिन बस बेड पे लेटे-लेटे, या फिर जो स्लीपिंग चेयर्स जो होती है, आराम वाली चेयर होती है, कुर्सियां होती हैं, उन पे टेढ़े होके बैठ के लैपटॉप पे लगे रहते हैं। दोस्तों, एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं, यानी आप रोज़मर्रा में अपने शरीर को लगातार कार्यरत बनाए हुए हैं, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम यानी कि हानि नहीं होगी। आप बेशक एक अच्छी जीवन शैली का व्यापन कर रहे होंगे। ओके, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, पानी का सेवन। हम हमेशा ये सोचते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए, जब प्यास लगेगी तो पी लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्यास लगने का मतलब ये होता है कि अब आपकी शरीर जो है, आपका जो ये इतना बड़ा शरीर है, वहाँ पे प्यास जो है वो ऑलमोस्ट, यानी पानी का स्तर इतना गिर चुका है कि अब आपका शरीर इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। ऐसा तो नहीं होता, यस, आज के ज़िंदगी में होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम के आखिरी दिन तैयारी करते हैं, ठीक है,
पर वो वैसे ही रह जाते हैं, पेपर्स में नंबर भी वैसे ही आते हैं। जो सारा साल तैयारी करते हैं उनके एग्जाम में नंबर देखिए, परीक्षा में उनके नंबर वो एकदम उत्तीर्ण होते हैं। उसी तरीके से यदि आप अपने पानी के सेवन का ध्यान रखेंगे, अपने शरीर को हाइड्रेट बनाए रखेंगे, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके शरीर में, जो आपका शरीर ऑलमोस्ट 70% कहा जाता है कि पानी का बना हुआ है, उसमें पानी की कमी ना होने की वजह से वो बेहतरीन तरीके से कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंटली काम करता है। और अगर शरीर एफिशिएंटली काम कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपके शरीर में इम्यूनिटी बनी हुई है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, देखिए खाने पीने के मामले में आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि फैट डाइट करना चाहिए, एकदम डाइट प्लान मांगते हैं। ऐसा क्या होता है कि डाइट प्लान एकदम से अचीव करने के लिए आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान के पीछे पड़ जाते हैं, और उस डाइट प्लान को पाने के लिए उसको एक्सट्रीम लेवल तक करना शुरू करते हैं। पहले तो आपने कभी सारी जिंदगी एकदम चाट पकौड़े खाते रहे और अचानक से अब सब चीजें बंद कर दी और एकदम से हरी सब्जियां खानी शुरू कर दी। तो वो एक्सट्रीम लेवल पर अगर आप जा रहे हैं तो आपका शरीर थोड़े समय के लिए रिजल्ट तो दिखाएगा, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, दिखेगा कि आपके शरीर में काफी बदलाव आया है, लेकिन वो रिजल्ट जो होता है, वो जो आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, वो लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। ओके, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अच्छी चीजों का चयन करके खाना शुरू कर दें, यानी कि खाने के अगर ऑप्शंस में से आप अच्छे अच्छे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना शुरू कर दें, जैसे कि फ्राइड फूड है, वेजिटेबल्स है, स्टीम्ड फूड है, स्टीम्ड वेजिटेबल्स है, तो एक स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले सकते हो आप। ये आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, आपके शरीर को अच्छे पोषण देता है। आज आप देखेंगे हर कोई क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, विटामिन सी की गोली खा लीजिए, शरीर में विटामिन की कमी है, वो मल्टीविटामिन खा लीजिए। हमें ये सब चीजें क्यों खानी है, जब हमें हर एक चीज हमारे खाद्य पदार्थ से मिल सकती है। सिट्रिक फ्रूट्स जिसे हम बोलते हैं, कि नींबू, संतरे, ये सारे आपको विटामिन सी कितना अच्छा सा प्रोवाइड कर सकते हैं, वो खाइए आप। हरी सब्जियां, पालक, बैंगन, भिंडी, तोरी, ये सारी सब्जियां अगर आप अपने नॉर्मल रूटीन में ले आएंगे आपके खाने पीने में, तो मैं कहता हूं कि आपको शायद इस दुनिया की कोई बीमारी जल्दी पकड़ ही ना पाए। बस कोशिश आपको ये करनी है कि आप अच्छी जीवन शैली का व्यापन कीजिए, जिससे आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहे और आप एक सर्वोच्च खिलाड़ी बन सके अपनी जिंदगी के, ताकि आप किसी भी प्रकार के विषाणु, जीवाणु, वायरस जिसे बोला जाता है, बैक्टीरिया जिसे बोला जाता है, उससे उसकी बैटल में उसके योद्धा बन के उससे जीत सकें आप। तो इस तरीके की जिंदगी जिए और अपने आप को एक बेहतरीन शख्सियत में ढालिए। ठीक है, मिलते हैं आने वाले किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा।